ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। अगर कोई इंसान जब चाहे अपने सपनों में जा सकता हो, तो इसके हमारे जीवन और समाज पर गहरे और रोचक प्रभाव हो सकते हैं। चलिए इस पर विस्तार में विचार करते हैं। सपने हमारे मन के कई गहरे राज और छिपे हुए जज्बात खोल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति जब चाहे अपने सपनों में जा सकता हो, तो उसके लिए अपने मन की गहराइयों को समझना और अपने सच्चे जज्बातों का सामना करना आसान हो जाएगा। यह एक तरीके का स्वयं की खोज का सफर होगा, जिससे व्यक्ति अपनी असली पहचान और शांति को खोज पाएगा। सपने हमारे मन और भावनाओं पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर हम अपने सपनों को नियंत्रित कर सकें, तो यह एक प्रक्रिया बन सकती है जिसमें हम अपने डर, चिंता और तनाव का सामना कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक और भावनात्मक सुधार में मदद कर सकता है, जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुख, शांति और संतुलन आएगा। सपनों की दुनिया में व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अगर व्यक्ति अपने सपनों में जब चाहे जा सकता है, तो वह नई सोच और नए तरीके ढूंढने में सक्षम होगा। इससे उसकी रचनात्मकता और नई सोचने की शक्ति में वृद्धि होगी, जो कला, लेखन और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में उसकी क्षमता को और भी बेहतर बनाएगी। और उनकी रचना को नियंत्रित किया जा सके, तो यह व्यावसायिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में नए अवसर ला सकता है। व्यक्ति अपने सपनों में नए व्यावसायिक विचार, उत्पाद और तकनीकें खोज सकता है और अपने पेशे में नए नए विचार ला सकता है। इस प्रक्रिया से मनुष्य नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर वेंचर में अग्रसर होकर नए नए आविष्कार कर सकता है। अक्सर हम सपनों में अपने डर और चिंता का सामना करते हैं। अगर व्यक्ति अपने सपनों में जब चाहे जा सकता है, तो वह अपने भय को सामना कर सकता है और दुर्घटनाओं का सामना करने का अभ्यास कर सकता है। यह एक तरह का मानसिक अभ्यास होगा, जिससे व्यक्ति अपनी भावनात्मक शक्ति को और भी मजबूत बना सकता है और असली जीवन में अपने भय पर विजय पा सकता है। कुछ लोगों के लिए सपने आध्यात्मिक और आत्मिक विकास का माध्यम भी होते हैं। सपनों में वह अपनी अंतर आत्मा से जुड़े अपने गुरु या ऊंचे आध्यात्मिक दर्जे के लोगों से संवाद कर सकते हैं। यह एक तरीके से व्यक्ति को आध्यात्मिक वृद्धि और अंतर शांति प्रदान कर सकता है। सपनों में अक्सर लोग अपने प्रिय लोगों से मिलते हैं, जिनकी याद उनके दिल में बस जाती है। अगर यह विरोध न हो, तो सपनों में हम उन लोगों से बार बार मिल सकेंगे जो हमारे लिए खास हैं। यह अपनों की कमी को किसी हद तक पूरा कर सकता है और दिल को तसल्ली दे सकता है। अगर व्यक्ति सपनों में नियंत्रण कर सके, तो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से इस पर कई नए प्रश्न खड़े होंगे और नए विचार आएंगे। मनोविज्ञान में यह एक नए अध्याय का जन्म देगा, जहां सपने सिर्फ रात का एक अंश नहीं, बल्कि व्यक्ति के विकास का एक मूल भाग बन जाएंगे। यदि इंसान अपने सपनों में जब चाहे जा सकता, तो यह एक अनोखा और रोमांचक अनुभव बनेगा, जो उसकी रोजाना की जिंदगी, उसके विचार और उसकी भावनाओं पर गहरा असर डालेगा। लेकिन अगर इंसान जब चाहे अपने सपनों में जा सके, तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर इंसान बार बार सपनों में जाने लगे, तो उसे वास्तविक जीवन में रुचि कम हो सकती है। इससे उसके दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों, रिश्तों और कामों में दिलचस्पी कम हो जाएगी, जो उसके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक असर डाल सकता है। बार बार सपनों में जाने से इंसान का मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर करना मुश्किल समझ सकता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो सकता है और व्यक्ति में भ्रम, अवसाद या चिंता जैसी समस्याएं। सपनों में जाने का विकल्प आसान हो सकता है, जिससे व्यक्ति असली जीवन की समस्याओं का सामना करने से कतराने लगेगा। यह एक प्रकार की भागने की आदत बन सकती है, जिससे असली जीवन में समस्याओं का हल निकालने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। अगर व्यक्ति हर बार अपनी इच्छानुसार सपनों में जाने लगे, तो इससे उसकी ऊर्जा और समय का उपयोग गलत दिशा में होगा।
वह अपने असली जीवन के लक्ष्यों और विकास से भटक सकता है और महत्वपूर्ण कामों को नजरअंदाज कर सकता है। अगर व्यक्ति बार बार अपनी इच्छानुसार सपनों में जाकर खुशी या संतोष पाने की कोशिश करता है, तो उसे असली जीवन में संतोष और आंतरिक शांति महसूस नहीं होगी। इसका परिणाम यह हो सकता है कि वह हमेशा एक प्रकार की असंतुष्टि महसूस करे और वास्तविक जीवन में खुश रहना मुश्किल हो जाए।